राणा सांगा पर विवादित बयान, ब्रज के संत का ऐलान। सपा से राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा को लेकर दिए विवादित बयान पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास मथुरा के अध्यक्ष ने उनके बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बयान का बहिष्कार करने के साथ सांसद के ब्रज के मंदिरों में प्रवेश प्रतिबंधित करने की घोषणा की है। वहीं करणी सेना के वरिष्ठ नेता कुंवर नरेंद्र सिंह ने रामजी लाल सुमन की राजपूत शासक राणा सांगा को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर मथुरा शहर के हृदय स्थल होली गेट चौराहा पर सैकड़ों लोगों ने आरती निकाली और पुतला दहन कर उचित कार्रवाई करने की मांग की गई। उसने एक समाज की रक्षा नहीं की, उसने धर्म की रक्षा की। मैं पहले भी कह चुका हूँ, धर्म है, जाति नहीं। इसको जाति से न जोड़ा जाए। रामजी लाल सुमन हो सकता है जाटवों को संतुष्ट करने के लिए या मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए। उस जमाने में जाति आधार पर नहीं थी लड़ाई, वर्चस्व की लड़ाई थी, राज्य स्थापित करने की लड़ाई थी। अगर बाबर को उन्होंने बुलाया, मान लीजिए एक आताताई इब्राहिम लोदी था, उसको मरवाने के लिए दूसरे आताताई को बुलाया, क्या अपराध किया? तो उस आदमी की सोच देखिए, दूरदर्शिता देखिए, बुद्धिमत्ता देखिए कि उसको बाबर को वहां से बुलाया। क्या बाबर का राणा सांगा से युद्ध नहीं हुआ? क्या महाराणा प्रताप का अकबर से जीवन पर्यंत युद्ध नहीं हुआ? कौन भूल जाएगा उस इतिहास के पन्नों? किस आधार पर उन्होंने कहा वो हो सकता है, उन्होंने बुलाया तो गद्दार किस आधार पे हो गया? वो मुसलमान गद्दार नहीं हुआ और वो गद्दार हो गया। मुसलमानों से तो जीवन पर्यंत उनका परवाह लगा। सवाल यहाँ उठ रहा है कि वो माफी मांगने को तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं कि वो नहीं मांगेंगे तो दुष्परिणाम उनको राजनीतिक रूप से भी भुगतने पड़ेंगे, सामाजिक रूप से भी भुगतने पड़ेंगे और व्यक्तिगत रूप से भी भुगतने पड़ेंगे। मैं तो कह रहा हूँ अखिलेश जी को उनको पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। बिल्कुल आए, हम क्षत्रियों का धर्म है। हम ये तलवार सुन लीजिए, हमारा क्षत्रिय तलवार कभी निकालता है ध्यान से जब उसको किसी का खून करना होता है, या कत्ल करना होता है, या मारना होता है। आज मैंने पुतले को मारने के लिए ये संकेत उन्हीं को हो रहा है जिनके खिलाफ आज टुकड़ा चला जा रहा है। हम उन्हें समझा रहे हैं, इनको राजनीतिक रूप से समझा रहे हैं। आज लड़ाई तलवार तो बच्चों की नहीं है, आज कलम की लड़ाई। हम चाह रहे हैं आरक्षण आधार पर। ये हमारी हरियाणा राजस्थान राष्ट्रीय शक्ति महासभा का मैं संरक्षक, मैं उस नाते बात कर रहा हूँ कि सभी लोगों को समान अधिकार होना चाहिए। आर्थिक आधार पर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या हमारे यहाँ गरीब राजपूत भाई बच्चे नहीं है? क्या ब्राह्मणों में गरीब नहीं है? क्या वैश्यों में गरीब नहीं है? कौन सी जाति है जिसमें गरीब नहीं है? क्या पिछड़े और अनुसूचित जाति में ही लोग गरीब हैं? हमको भी आरक्षण मिलना चाहिए, हमारे नौजवान बच्चों को भी आरक्षण मिलना चाहिए नौकरियों में। हमें ये देखना चाहिए कि विकास कैसे होगा इस देश में। क्या अमेरिका या इंग्लैंड या फ्रांस या रूस या जर्मनी या इटली में लोग नहीं है? वहाँ क्यों नहीं है होती है बातें? नहीं क्यों हो रही है जातियाँ? सिर्फ वोटों की राजनीति। अरे निकाल देंगे उस संसद कार्रवाई से, उससे हमारा क्या? हमारी जो आहत हुई है आत्माएं, हमारे को जो समाज को कष्ट पहुंचा है उसकी भरपाई संसद की कार्रवाई वापस लेने से हो जाएगी क्या? उसको कार्रवाई से निकाल देंगे उनके बयान को। तो क्या हम लोगों का कोई बड़ा भारी एहसान होगा? न निकाले वो, हम देख रहे हैं संसद की। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सदन में जिस तरीके की टिप्पणी उन्होंने राणा सांगा के बारे में की है, तो उनकी 7 पुस्तकें भी अगर राणा सांगा को पढ़ेंगी तो उनकी रूह कांप जाएगी। राणा सांगा का मेवाड़ का वो इतिहास है कि उनकी एक आंख चली गई, उनका एक पैर चला गया और उनके 80 घाव उनके शरीर पे होने के बाद भी वो अपने पराक्रम पर डटे रहे और वो लड़ाई लड़ते रहे। आज अगर हिंदुत्व जिंदा है तो ऐसे वीर योद्धाओं की वजह से जिंदा है और इनकी हिम्मत हो जाती है सदन के अंदर ये इस तरीके की टिप्पणी कर जाते हैं। मैं कहती हूँ साड़ी पहन के रोडों पे घूमने वाले या बाजारों में घूमने वाले हिजड़े नहीं होते। हिंदुओं के यहाँ ऐसे लोग पैदा होने वाले हिजड़े हैं सही मायने में, जो हमारे वीर पराक्रमी राजाओं पर इस तरीके की टिप्पणी करते हैं। आज हमने उस रामजी लाल को मृत घोषित कर दिया है। इसकी शोक सभा भी अखिल भारत हिंदू महासभा, करनी सेना, जितने भी हिंदुवादी संगठन है, सब लोग सार्वजनिक तौर पर सर्व समाज के लोग इसकी एक शोक सभा करेंगे और हमारे लिए आज से ये बिल्कुल मरा हुआ है, मृत घोषित हम लोगों ने कर दिया है और इसकी अस्थि विसर्जन करने भी हम लोग जाएंगे। सांसद रामजी लाल सुमन ने हमारे हिंदू वीर योद्धा राजा साहब पर जो टिप्पणी की है, उनको गद्दार बोला है। ऐसे सांसद का हम बहिष्कार करते हैं और सभी साधु संत, सभी सनातनी हिंदू
ऐसे मुस्लिम समर्थक सांसद को अपने मठ मंदिरों में घुसने नहीं देंगे। हम ब्रजभूमि में इस सांसद को घुसने नहीं देंगे और सभी ब्राह्मणों से अपील करते हैं कि जो भी इनके यहाँ पूजा पाठ करने जाएं वो इनके घरों में पूजा पाठ नहीं करें, क्योंकि ये लोग इस्लाम के समर्थक हो गए। ऐसा लगता है इन्होंने गोपनीय तरीके से इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। ये हमेशा से मुस्लिमों के समर्थक रहे। ऐसे लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए।